मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। स्वागत है आपका। मैं मैथ्स भाई मास्टर आपको लेके चलता हूँ आपके लिए रेशियो पार्ट पर, है ना। रेशियो को मैंने 3 पार्ट आपको करा दिया। हर टाइप बाय में आपको लेके क्वेश्चन चल रहा हूँ और लास्ट क्लास में लगभग मैंने 40 क्वेश्चन की सीट आपको ये करा दी। उससे पहले भी मैंने 30 क्वेश्चन लगभग आपको पहले भी करा चुका हूँ मैं आपके लिए पहली सीट में। अब ये 40 क्वेश्चन हो गए सेकेंड सीट के। इससे आगे लगभग बोल सकते हैं 70 क्वेश्चन में समथिंग आपको करा चुका हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते यार। चलो तो एक सेकंड रुकिए, हम पहुंचाते हैं आपको 40 जितने हो गए उससे आगे बढ़ते रहो। हम्म हाँ, ये सभी लास्ट लगभग हमने लास्ट क्लास में सब करा चुके हैं समथिंग। ये जितनी भी टाइप में आपको हो चुकी है। अब आते हैं 40 से आगे बढ़ना है। 41 नंबर 41 करना। देखो चलो भाई, सवाल है 41 नंबर, ध्यान देना भाई। एक व्यक्ति ने अपने 4 पुत्र एबीसीडी के बीच में एक राशि को 2 3 4 5 के बीच में बांटा। उसने दोगुनी राशि को उनके बीच में 9 8 7 6 में बांटा। सबसे न्यूनतम राशि किसे मिली? देखो बड़ा जबरदस्त सवाल होते हैं रेशियो वगैरह के। आप बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सवाल ब्रेक करोगे आप। देखो कैसे भाई, 4 बेटे थे, मान लो एक बेटे का उसी ने नाम बता रखे और अच्छी बात है, चलो हमें नाम भी नहीं रखने पड़े। ABCD, चलो भाई 4 भाई हैं। और उन्होंने एक राशि को किस अनुपात में बांटा था? 2 3 4 5 में। और एक राशि को बांटा उनको देखने में 9 8 7 6 में। अच्छा, नॉर्मली देखने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल लग रहा है। कैसे गुरु जी? देखो यार, ऐसे 2 रुपए पहले मिले थे, 9 बाद मिले, 11 से मिले, 11 से मिले, 11 से मिले, 11 मिले। इसे देखने में तो सबको 11 11 11 लग रहा है ना, देखने में लग रहा है ना, ऐसा है नहीं। क्यों? उसने बड़ी एक लाइन छपा रखी है इसमें। क्या छपा रखी है देखना, अगेन द ट्वाइस मनी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द सेम। उनके बीच की इसको बांटा गया है और उसने कहा ये राशि दुगनी है। मतलब हमने पहली राशि को काउंट किया, कितनी है? 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14। ये राशि कितनी है? 14 है यार। और ये राशि कितनी है बेटा आपकी? 30 है। सबसे पहले ये राशियां दोनों भाई दुगनी होने का मतलब क्या है? अगर ये 14 तो ये 28 हो तो सवाल हो जाता हमारा, फिर तो मैं पेन ही नहीं चलाना था। पर भैया ऐसा नहीं है, ये 14 है तो 30 है, दुगना कहाँ है भाई? ये तो गलत है। तो रेशियो मैनेज करना पड़ता है। और रेशियो मैनेज करने का तरीका क्या है आप जानते होंगे। इनका सबसे पहले तो एलसीएम लो। 14 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 210 आएगा, है ना। 210 आएगा 7। ठीक है, अब 210 आएगा। 210 बनाने के लिए यहाँ 15 को गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ कितने का करना पड़ेगा? 7 का। ये रेशियो बैलेंस हो जाएगा। इसे रेशियो को बराबर बनाने के लिए हम कह सकते हैं कि इसे बैलेंस बनाने के लिए यहाँ कितने गुणा करना पड़ेगा? 15 15 और यहाँ कितने का? 7 का। ये तो बराबर हुआ, ये भी 210 हुआ, ये भी 210 हुआ, ये तो बराबर हो गया। इससे क्या हो जाएगा भाई? बराबर नहीं है। उसी ने कहा नीचे वाली राशि दुगुनी है। तो दुगनी है तो भैया एक काम करो, अभी क्या, इसको 1 का गुणा करो। नीचे वाली दुगनी है तो इसमें 2 का गुणा करो। कुल मिला करके यहाँ कितने का मल्टीप्लाई हुआ? 15 का। और कुल मिला के यहाँ कितने गुणा होगा देखना? 14 का। ऐसे करो ना भाई, अब बैलेंस हो गया सवाल तुम्हारा। कैसे? अब देखो तुम, देखो कैसे। 15 का गुणा करना कितना आएगा? 30 आएगा, 45 आएगा, 60 आएगा, 75 आएगा। 14 का गुणा करेंगे 126 आएगा, 112 आएगा, 98 आएगा और ये 84 आएगा। है अब इससे पता कर लो किसको कितना पैसा मिला। देखो किसको कितना मिला आपको देखना। इसको टोटल कितना मिला? 156। इसको कितना मिला? 157। इसको कितना मिला? 158। इसको कितना मिला? 159। हमसे तो पूछा गया सबसे न्यूनतम राशि किसे मिली। हम कहते हैं सबसे कम किसे मिली? ए को मिली। सबसे न्यूनतम राशि किसे मिली होगी बेटा? ए को मिली। समझ पाए? सबसे पहले क्या था, ये राशियों को बराबर करना था। कैसे किया जाता भाई? सबको इनको जोड़ो। पहले हमने देखा ये 14 बैठा, इनको जोड़ा तो कितना बैठा? 30। अगर नीचे वाला 28 होता, डबल होता, 14 का डबल 28 होता, सवाल कंप्लीट था। पर ऐसा था नहीं, तो भैया हमें पहले बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे? 14 और 30 का एलसीएम ले लो। 14 और 30 का एलसीएम 210, 15 गुणा या 7 का यहाँ। ठीक, ये तो बराबर हो गई। बराबर नीचे वाला दुगुना चाहिए, मतलब ऊपर में 1 का गुणा, नीचे 2 का गुणा। तो ऊपर 15 का गुणा, नीचे 14 का गुणा। तो 15 14 का गुणा किया। अब ये बैलेंस हो गए। अब तुम इसे जोड़ सकते हो। देखो इनको चारों को जोड़ोगे, ऊपर 210 है तो नीचे 420 है। बताओ नीचे वाला दुगुना हुआ कि नहीं हुआ? मतलब बैलेंस हो गया, कहने का मतलब। इसके पास कितना? 156। इसके पास कितना? 157, 158। हमसे पूछा सबसे न्यूनतम, मिनिमम। इसके पास है, ए के पास।
हाईएस्ट पूछा तो किसके पास था, डी के पास। चलो ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। एक ही ऊंचाई, बड़ी जबरदस्त सवाल है, ये भी कई बार रिपीट किया इन्होंने। एक ही ऊंचाई की दो कैंडल है, एक ही समय पर जलाई जाती है। पहली कैंडल 8 घंटे में खपत हो जाती है और दूसरी कैंडल 6 घंटे में जल जाती है। यह मानते हैं कि प्रत्येक एक नियत दर से जलती है, कांस्टेंट रेट से जलती है। बताइए कितने समय बाद उनकी लंबाइयों का रेशियो 5:4 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, दो कैंडल थी है ना, क्या थी बेटा, दो कैंडल थी। हमने कहा ठीक है भाई, दोनों की लंबाई समान है, उसी ने तो कहा है भाई। एक मान लो ये कैंडल होगी कोई, ये कैंडल दे रहा हूँ, ये कैंडल है आपकी, और एक और कैंडल है ये, ठीक है। अब उसने कहा है कि एक ही ऊंचाई की, मतलब दोनों की हाइट क्या है, सेम है। एक ही टाइम पे दो कैंडल जलाई जाती है। पहली कैंडल मान लो, इस कैंडल का नाम ए मान लो, तो इस कैंडल का नाम बी मान लो। एक कैंडल थी कि जो 8 घंटे में जल जाती है और बी कैंडल है 6 घंटे में जल जाती है। हम एक काम करते हैं यार, सुनो, 8 और 6 का एलसीएम लिया, कितना आएगा भाई आपका, 24। हमने मानी कि ये 8 घंटे में जल जाती है, 6 घंटे में जल जाती है, तो मान लिया प्रत्येक की ऊंचाई कितनी मानी है आपने, अपने मन से कितना मान लिया भाई, 24 मीटर मान लिया। अपने मन से कितना मान लिया बेटा आपने, 24 मीटर माना। और 24 मीटर माना तो तुम मुझे बताइए हर घंटा कितना जलती होगी, 3 मीटर पर आवर जलती है। ये हर घंटा कितना, 6 घंटे में जल जाती है, तो हर घंटे कितना जलती है, 4 मीटर पर आवर जलती है ना बेटा। भाई ये 8 घंटे में जलती है 6 घंटे में, तो मान लिया हमने 24 मीटर की थी, तो इनकी स्पीड कितनी है जलने की, 8 घंटे में जल जाने का मतलब जानते हो, 8 घंटे में जलने का मतलब जानते हो, सुनना मेरी बात। हाँ भाई, तो हमने माना 24 मीटर की थी, इसकी जलने की स्पीड 3 मीटर, हर घंटे में 3 मीटर जलती है, तो हर घंटे में वो कितना जलती है, 4 मीटर। मतलब ये कह सकता हूं कि इसके जलने की जो स्पीड है हर अब 3 मीटर पर आवर है, और इसके जलने की जो स्पीड है 4 मीटर पर आवर है। तो एक बात बताइए यार, क्या बताइए भाई, सुनना मेरी बात ध्यान से। मैं ये कह सकता हूं आप लोगों को कि ये भी 24 की है, वो भी 24 की, क्योंकि उसी ने तो कहा है दोनों की ऊंचाइयां क्या है, सेम है। अब भाई इसकी भी ऊंचाई 24 है और इसकी भी ऊंचाई कितनी है, 24 है, दोनों की 24 है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैंने एक बात कही, क्या कही भाई, मैंने कही भाई, उसने पूछा कितने घंटे के बाद, कितने टाइम बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात कितना हो जाना चाहिए, रेशियो कितना, ऊंचाई का अनुपात कितना बचना चाहिए, 5:4 बचना चाहिए। मतलब कितने घंटे तक इन्हें जलाया जाए। मैंने कही भाई इनको x घंटे के बाद, आफ्टर x आवर, x आवर के बाद इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ये हो जाना चाहिए, आफ्टर x आवर, है ना। मुझे एक बात बताओगे, एक घंटे में, जैसे मैं अगर आपसे पूछने बैठा, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, सुनना मेरी बात। मैं कहूं कि ये एक घंटे में कितना जलती है, 3 मीटर। मैं कहूं 2 घंटे में कितना जली होगी, 6। 3 घंटे में कितना जली होगी, 9 जली होगी ना। अब बताओ, मैं कहूं x घंटे में कितनी जली, 1 घंटे में 3, 2 घंटे में 6, तो x घंटे में कितना जली होगी, 3x जली होगी, है ना। तो बची कितनी होगी, पूरी कितने की है, 24, तो जली कितनी है, 3x, उसे घटा दो, पूरी में से जो जली हुई है हटा दोगे तो बची हुई आ जाएगी, ठीक है। सेम कहानी, 1 घंटे में कितना जलती है, 4, 2 घंटे में कितना जलती है, 8, तो x घंटे में कितना जलेगी यार, 4x जलेगी, तो बचेगी कितनी, 24 माइनस 4x। अब ये जो बचा हुआ रेशियो है ना, वो खुद कह रहा है वो किस रेशियो पे है, ये बता दीजिए आप, 5:4 है। अब ये रेशियो 5:4 है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इनका, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 का गुणा इधर करेंगे 24 में कितना आएगा, 96, 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12x, 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 120, 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20x है। ये कितना आएगा, 8x, ये कितना आएगा, 24, x का मान कितना आया, 3। मैं कह दूंगा 3 घंटे के बाद उनकी ऊंचाइयों का जो रेशियो बचा होगा वो किस रेशियो में बचा होगा बेटा, आपका 5:4 में बचा होगा। समझ में आए। 8 और 6 का एलसीएम कितना है, 24। इसकी जलने की स्पीड कितनी है, 3 मीटर पर आवर। इसकी जलने की स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर आवर। मैंने ये कहा आपसे, क्या कहा बेटा, सुनना ध्यान से। मैंने आपसे ये कह दिया कि भाई ये भी 24 की, ये भी 24 की। 1 घंटे में कितना जलेगी, 3, 2 घंटे में कितना जलेगी, 6, तो x घंटे में कितना जलेगी, 3x। बची कितनी, 24 में से 3x घटा, 1 घंटे में 4, 2 घंटे में 8, तो 24 में से 4x घटा, तो बचा कितना है, ये बचे हुए का रेशियो जो कि 5:4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानता है,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x बराबर 3 आ रहा है, हम कह सकते हैं 3 घंटे के बाद इनकी ऊंचाइयों का रेशियो कितना होगा, 5:4 होगा। नहीं तो चेक कर ले कैसे, x का मान कितना है 3 घंटे, तो 3 घंटे में कितना जल जाएगी 9, 24 की मानी 9, 24 में से 9 गए तो कितना बची होगी ये 15, 1 घंटे में कितना जलती 4, 3 घंटे में कितना जली होगी 12, 24 की मानी है 12 घटाएगा तो कितना बचेगा 12, तो क्या रेशियो बना होगा 5:4, वही तो आगे लौट के। ठीक बेटा, ध्यान रखना, अच्छा सवाल है, इसे ही याद रखना। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, दो संख्याओं का योग है यार, और अंतर है और गुणनफल है। ये बताओ दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है उसने, 11 है, दो संख्याओं का योग 11 है, अंतर कितना है 1 है, मल्टीप्लाई कितना है 90 है, रेशियो में, ऑरिजिनल नहीं है पर ये याद रखना ये क्या है रेशियो में। अच्छा, इससे एक बात क्लियर हुई, क्या क्लियर हुई बताना। अब बच्चे के मन में कई सारे सवाल आते हैं, कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है दो संख्याओं का योगफल 11 है अंतर 1 है, या दो संख्या गुणनफल 90 है अंतर 1 है, तो कोई कहेगा 10 गुणा 9 ले लो सर 90 हो जाएगा, 10 में से 9 गए तो 1 आ जाएगा, 10 और 9 19, बात नहीं बनेगी। अब कोई बच्चा कहेगा हम 6 और 5 11, 6 में से 5 गए तो 1, पर 6 गुणा 5 कितना आएगा 30, ऐसे नहीं आएगा क्योंकि ये रेशियो का सवाल है, तो रेशियो के तरीके से जाएगा। अब सुनो कैसे करते हैं ऐसे सवालों को, बड़ा जबरदस्त तरीका है। आप इससे किया करो, तुम मुझे खाली ये बताओ दो संख्याओं का योगफल 11 है और अंतर कितना है 1 है, वैसे रेशियो पर मान लेते हैं। आपको अगर मैं a का मान पूछूं तो कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ देते हैं, आपको पता है ना ये तरीका, तो 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6, और मैं पूछूं b का मान बताओ, 11 में से 1 गए तो 10, 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 5। इससे ये क्लियर हो रहा है a का मान 6 आ रहा है तो b का मान कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, ऐसे तो निकाल दोगे। मैं ये कह सकता हूं, इससे ये बात क्लियर हो रहा है a का मान 6 रेशियो है और b का मान कितना आया बेटा आपका 5 रेशियो है, ये रेशियो में चल रहा है ना पूरा सवाल। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मैं अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 6 a और b का तो कितना आएगा आपको पता है, 6 गुणा 5 कितना आएगा आपको पता है, 6 गुणा 5 आएगा 30, और ये भी कितना आएगा आर स्क्वायर आएगा। भाई 6 गुणा 5 30 पर आर का करेगा आर स्क्वायर होगा। ये कितनी वैल्यू है 90 रेशियो, ये भी तो रेशियो ही ओरिजिनल थोड़ी है। इससे पता चल जाएगा एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई 3 आई। आप ये बताइए अगर कोई पूछे आपसे ये संख्या कितनी है 18, ये संख्या कितनी है 15, आपसे अगर ये संख्या पूछी होती तो आंसर आ जाते। हमसे तो पूछा क्या है, इन दोनों संख्याओं के स्क्वायरों का सम, दोनों संख्याओं के स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324, 15 का स्क्वायर 225, और भैया इसका आंसर आएगा 549, इसका आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा 549, ऑप्शन कितना हो जाएगा सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। क्लियर है भाई। अच्छा भाई, अब कोई बच्चा चेक करना चाह रहा है कि गलत है सही है, तो बड़ा आसान तरीका चेक करने का, कैसे, हमने कौन कौन सी संख्या निकाली है 18 और 15, योगफल कितना आएगा इनका 33, अंतर कितना आएगा 3, गुणनफल कितना आएगा 18 गुणा 15, 3 से कैंसिल करोगे 11, 3 से कैंसिल करोगे 1, 3 से कैंसिल करोगे तो ये 90, लौट के आ गया ना रेशियो, समझ में आ गया। तो आप योगफल और अंतर से संख्या निकालेंगे, रेशियो 6 5 का गुणा कितना आएगा 30, 30 का मान कितना है 90, 1 का मान कितना है 3, तो वो संख्या 18 होगी, वो 15, उनके स्क्वायर को सम करेंगे 549। एक सवाल देखते हैं यार, देखो यार, अच्छा वैसे तो आगे ही कहानी, चलो इसे यहाँ से हटा ही देते हैं, अभी तो कोई ज़रूरत है नहीं ना, ये अगले पेज पर लिखना था, इन्होंने इस पर लिख दिया है। देखो यार, देखो एक सेकंड इसे हटा ही देते पहले। आप सेम सवाल है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, सेम सवाल है आपके लिए, कोई दिक्कत है नहीं आपको, सेम सवाल आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। कैसे, मुझे एक बात बताओ चलो मुझे एक बात बताइए, अब क्या बेटा, मैंने आपसे पूछा वही सेम सवाल है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, योगफल कितना है बेटा आपका 7 है, ठीक है 7 है ना, ठीक है, और मैंने कहा भाई अंतर कितना है भाई उनका 1 है, और मल्टीप्लाई कितना है बेटा आपका 24 है। इससे ये पता चल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 7 हो और अंतर 1 हो, तो आप ऐसा किया अगर दोनों को जोड़ दो, 7 और 1 8, 2 का भाग दे दो तो कितना आएगा, a का मान कितना आएगा 4 रेशियो, b का मान निकालना है तो
7 में से 1 घटा दो 6, 2 का भाग दे दो 3, 3 रेशियो। हमसे बताओ इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4 गुणा 3 कितना आएगा, 12 आएगा। 12 नहीं यार, खुद कह रहा है 12 थोड़ी है, कितना है 24 है। 1 का मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो 1 का मान 2 आएगा, तो ये भी 8 होना चाहिए, ये भी 6 होना चाहिए। हमसे तो पूछा इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई, तो इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कितना आएगा भैया आपका, ये बताइए 48 आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका 48 आएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, ये बी आंसर इसका आंसर आएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो भाई ये 8 आएगा, तो ये आएगा 6 आएगा, ठीक। क्योंकि भाई तुमने देखा कि इन दोनों संख्या मल्टीप्लाई 12 12 नहीं 24, 1 का मान 2 है, तो वो कितना आएगा बेटा आपका 8 आएगा, तो वो कितना आएगा बेटा आपका 6 आएगा, ठीक। अगला सवाल बेटा आपके सामने सेम सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यार, इस सवाल को समझाने से पहले मैं कुछ वर्ड सिखा देता हूँ। 3 वर्ड है, बड़े जबरदस्त है, और 100 नहीं 200% सवाल आने, कोई परीक्षा दे लो आप। 3 वर्ड कौन कौन से? एक वर्ड होता है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या चीज होती है? मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। और एक वर्ड होता है तृतीय अनुपाती, इंग्लिश में बोलते हैं इसे थर्ड प्रोपोर्शनल। और एक वर्ड होता है चतुर्थ अनुपाती, बोले तो फोर्थ प्रोपोर्शनल। इन तीनों को समझा देते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर मैं आपको इसमें बताता हूं। क्या? सुनिए, आपको इसके बारे में एक बात पता होगी, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं इसमें कि आपसे कहा जाए कि मध्य, देखो वर्ड, एक वर्ड आता है मीन प्रोपोर्शनल। पहले तो उनके रेल्ट बता देते हैं। मीन प्रोपोर्शनल हिंदी में लिखा आएगा, हिंदी में लिखा आता है बेटा मध्यानुपाती। क्या? मध्यानुपाती। सवाल आता है डायरेक्ट, वो कहेगा दो संख्याएं ए और बी है, तो बताओ इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ए एंड बी। तो आपको याद होना चाहिए, जब भी ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल आपसे पूछा जाए, तो आपको मीन प्रोपोर्शनल जब भी देना हो, दो संख्याओं का जब भी मीन प्रोपोर्शनल दिया जाता है, एम गुणा रूट में ए इंटू बी होता है। एक सेकंड वर्ड है, बड़ा फेमस वर्ड है, जो भी कई बार पूछा गया है, ये भी, इसे बोलते हैं हम थर्ड प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते क्या भाई इसे? हिंदी में बोलते तृतीय अनुपात। क्या बोलते बेटा? तृतीय अनुपात, है ना। सीधा सवाल यही आता है, तृतीय अनुपात ज्ञात करो। वो कहेगा दो संख्याएं ए और बी हैं, बताओ ए और बी का तृतीय अनुपात ज्ञात करो, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ए एंड बी। तो बेटा ए और बी, सी मतलब तीसरा निकालना है, सी निकालना है। तो वो होता है बेटा दो संख्याओं का दो संख्या देगा ए और बी, उनका थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए। एक और पॉइंट है यार, जिससे सवाल कई बार पूछा गया, उसे और याद रख लो, फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या चीज होती है? हिंदी में बोलते हैं इसे क्या बेटा आप? चतुर्थ अनुपात। हिंदी में बोलते हैं चतुर्थ अनुपात। तो इसका मान बताना है आपको, है ना। इसका मान बताना है कि इसका मान होगा क्या। तो जैसे चतुर्थ माने चौथे नंबर, मान लो डी की बात कर रहे हैं, डी चाहिए, तो 3 संख्या देगा भाई, 3 संख्या ए बी सी है, बताओ फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो याद रखना फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है बी सी अपॉन में ए। क्या होता है भाई? फोर्थ प्रोपोर्शनल बी सी अपॉन में ए। समझ में आया कि नहीं आया? तो मीन प्रोपोर्शनल एम बराबर रूट ए बी, थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर अपॉन ए, फोर्थ प्रोपोर्शनल बी सी अपॉन में ए। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप तीनों पॉइंटों को आप याद रखना, ठीक। इसे तीनों पॉइंटों को आप याद रखना, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात, ठीक। अब इनसे सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, कोई पूछे ये होते कैसे, क्या कहानी है सर? चलो आंसर तो रट जाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। कैसे भाई? मीन प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? एम बराबर रूट ए बी, तृतीय अनुपात सी बराबर होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, और फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है बी सी अपॉन में ए। अब कोई बच्चा पूछे कि सर गुरुजी होती क्या कहानी, वो भी समझ ले बेटा, इधर समझ ले। वो ये होता है यार, देखो अगर मैं कहूँ, आपको इतना तो सबने पढ़ा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात है तो, बेसिक बात है तो सब जानते होंगे कि भाई ए के साथ जो बी का रेशियो है, प्रोपोर्शनल जब ही तो लगाते हैं, वही रेशियो सी और डी के साथ है। इनके बीच में रेल्ट क्या होता है आप जानते होंगे, इनके बीच में रेल्ट होता है, आप सब जानते हैं, मतलब जो रेशियो ए और बी का वही रेशियो सी और डी का, जब ही ये प्रोपोर्शनल का साइन लगता है। या इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ए गुणा डी इंटू बी गुणा सी, बात एक ही होती है ना। अब देखो मीन प्रोपोर्शनल कहने के मीनिंग क्या हो रहा है इसका, मेरी बात सुनना। मीन प्रोपोर्शनल माने एक ऐसी संख्या ज्ञात करो, एक मीन माने मध्य,
मीन प्रोपोर्शनल एक ऐसी संख्या ज्ञात करो जो ए के साथ भी वही रेशियो लेके आए। मैंने मान लिया वो संख्या m है, एक संख्या ऐसी ज्ञात करो जो ए के भी साथ वही रेशियो बनाती है जो बी के भी साथ वही रेशियो बनाए। तो देखो आप जानते हैं ऐसे सवाल को करने के लिए मैंने बताया इन दोनों को गुणा कर लिया करो और ऐसे कर लिया करो। ए गुणा बी इक्वल टू कितना है एम स्क्वायर। हमसे तो एम का ही तो मान पूछ रहा था, एम बराबर कितना आएगा रूट ए बी। तो ये वैसे करने के तरीके ऐसे निकालते हैं, ठीक है। या अब इसी में पूछ लेता है, मान लो उसी ने पूछ लिया क्या, ठीक है, उसी ने पूछ लिया, इसी में पूछ लिया तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। वो ये कहता है भाई ए और बी का जो रेशियो है सेम रेशियो सी, मतलब तीसरी संख्या भी ऐसी ढूंढो जो बी के साथ सेम रेशियो बनाए। आप क्या करोगे, आप देखोगे इन दोनों का गुणा कर लो, ये दोनों का करोगे, बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा ए सी। हमें तो तीसरी सी चाहिए ना, तो बी स्क्वायर अपॉन ए, ये निकालने का तरीका है। ये क्या होता है बेटा आपका थर्ड प्रोपोर्शनल, जिसे तृतीय अनुपात कहते हैं। वैसे तुम तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में वर्ड कैसे आते हैं ना। एक वर्ड होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब फोर्थ में मतलब किसकी बात कर रहा है, फोर्थ में किसकी बात कर रहा है भाई, फोर्थ में चौथे टर्म की। मतलब वो कह रहा है जो ए और बी का रेशियो ठीक है, सी के साथ चौथी संख्या ढूंढो, डी ढूंढना है। तो अभी तो सिखाया था, इनमें भी क्या दिक्कत है, वही तरीका, ए का डी के साथ, बी के सी के साथ, ए गुणा डी इक्वल टू क्या होगा बी गुणा सी। हमें तो डी चाहिए, बी सी अपॉन में क्या आएगा, ये ए आएगा, बी सी अपॉन में क्या आएगा ए। ये थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया, ये चतुर्थ अनुपात हो गया फोर्थ, और हमने ये सिखा दिया था क्या था मध्य अनुपात। समझ में आ गया। अब आपको बस खाली इन पर क्या करने, सवाल करने। एक बार इन्हें सिखा देते, ध्यान देना। और हमने कह दिया पहले से सवाल जरूर आएगा, बहुत आसान सवाल है। जिन बच्चों को रिजल्ट याद है वो एक एक सेकंड में करेगा। मैंने देखो कैसे सवाल ये था, 12 और 18 का क्या चाहिए भाई आपको बताना, तृतीय अनुपात। तीसरा अनुपात क्या होता है, सी बराबर, याद कर लो, जिन्हें याद नहीं मैं बार बार फिर लिखा दूंगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। बी क्या होगा, ये ए होता है तो ये बी होगा, ये तो दुनिया जानते हैं, बी स्क्वायर अपॉन में ए। अब सॉल्व कर लो यार इस कैलकुलेशन को, कैलकुलेशन सॉल्व करने तो माहिर हो, तुम्हें टेबल वगैरह याद ही है, 6 से ये 2 बार, 2 से ये 9 बार। तो हम कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आएगा भाई, इसका 27 आएगा। कोई दिक्कत, हम कह देंगे इसका कितना आएगा 27, इसका आंसर आएगा। समझ पाए बेटा, ध्यान रखना। तो बी स्क्वायर अपॉन ए कितना आएगा बेटा आपका 27। अगला सवाल, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, सुनिए, एक और सवाल पूछते, सुनना। चौथा अनुपात पूछा, और चौथे के लिए भी याद है कि नहीं याद है आपको, क्या होता है, डी बराबर क्या होता है बी सी अपॉन में ए। ये भी याद होना चाहिए भाई, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये तो दुनिया जानती है। बी कितना है इसमें 273, सी कितना है इसमें 153, ए कितना है इसमें ये बताओ 189, और ये क्या चाहिए आपको डी। तो बड़ा आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। कैसे, मुझे बताओ, 21 का टेबल जानते हो, 21 से कितनी बार 9 बार, 21 से कितनी बार गए 13 बार, 9 से कितनी बार गया 17 बार। तो बेटा ये कितना आएगा 221 आएगा भाई, खत्म सवाल यार। तो हम कहेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है किसी भी चीज का, फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है बेटा, हम कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा आपका बी सी अपॉन में ए होता है। ध्यान रखना, बी सी अपॉन ए लगाया, कैलकुलेशन सॉल्व किया, 221। एक एक सेकंड के सवाल है। चलो देखो और देखो, अब देख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कभी कभी एल्जेब्रिक फंक्शन फॉर्मूले पर ले आता है, तो क्या दिक्कत है, एक्स माइनस वाई का तृतीय अनुपात चाहिए, तो बात तो वही रहेगी बी, भाई ये वाला ए होगा, ये वाला कौन होगा बी। तो तृतीय अनुपात क्या होता है बी स्क्वायर माना एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अब तू इतना तो जानता है फॉर्मूले, भाई ये 2 बार कोई संख्या लिखी है, ये मान लो 2 बार लिखी है एक्स माइनस वाई, यही तो बात है। और ये फॉर्मूला कौन सा होता है बताना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना छोटी छोटी बात है तो पता होगी, और जिन्हें पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो लिख लो भैया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। हम हर बात लिखाएंगे, पर इस टॉपिक अपने आप में टॉपिक है अलजेब्रा, पर इतनी मैं मान के चलता हूँ हर एक को याद होनी चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में जोड़ दो, एक में घटा दो, और तुझे पता है माइनस माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों का, है ना। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ऊपर एक्स माइनस वाई बचेगा, तो नीचे एक्स प्लस वाई बचेगा। तो आंसर आएगा एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। ये आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका बी ऑप्शन। तो आपको तीनों वर्ड याद है, मीन माने एम बराबर रूट ए बी थर्ड, बी स्क्वायर अपॉन ए फोर्थ,
BC अपॉन में A। अब कोई भी सवाल हो इन्हीं से होता रहेगा, देखते रहना, ये बहुत आते हैं सवाल यार। 47 नंबर क्वेश्चन है, 12, 18, 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो एक सवाल तो इतना ही है, पहले तो फोर्थ निकाल लो। 12, 18, 6 का क्या आएगा? BC अपॉन में A, BC अपॉन में A। तो कितना आएगा? 18 गुणा 6 108, 12 का भाग देंगे 9, ठीक है। K और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है। इस K और 6 का क्या निकालना है? तृतीय अनुपात। तो भाई तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे? K और 6, B स्क्वायर अपॉन में A। ये कितना है? 36/K। उसने कहा है, क्या कहा है बेटा? उसने एक बात कही है, इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शनल आया है ना, कौन आया है? 9, और इसका जो तृतीय अनुपात आएगा, ये दोनों बराबर है, उसने खुद ने कहा है। मतलब D बराबर क्या है? C है। तो D बराबर मैं C की जगह पर भी क्या लिख सकता हूँ? 9 लिख सकता हूँ। ये क्या लिखा है? 36/K। और भाई K का मान चाहिए था, तो आंसर कितना आएगा? 4 आंसर। ऑप्शन क्या आएगा? D। मतलब दो सवाल मिक्स करके दे दिया उसने। समझे कि नहीं समझे? समझो क्या कह रहा है भाई, सुनना। 12, 18, 6 फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द 12, 18, 6। 12, 18, 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना आएगा? 9। सेम एज द थर्ड प्रोपोर्शनल। इसका जो सेम है, जो C लिखा है ना, ये कायदा से क्या है? ये भी कितना है? 9 है, जो उसका फोर्थ है। B स्क्वायर अपॉन ये लगाएंगे, K का मान कितना आएगा? 4। इसका आंसर आएगा। समझ में आ गया नहीं आया बेटा? उसका फोर्थ प्रोपोर्शनल, उसका थर्ड प्रोपोर्शनल दोनों सेम है। अगला सवाल, 1.8 और 3.2 के बीच मध्य अनुपात और 5 और 3 के तृतीय अनुपात का अंतर ज्ञात करो। बड़ा, अब देखो बहुत छोटे छोटे सवाल है। मध्य अनुपात ज्ञात करो। M बराबर कितना है? √AB। 1.8 मल्टीप्लाई 3.2। अब तुम बताओ, 18 का गुणा करेंगे 36, 54 और 3 57। अब डेसिमल कितने छोड़ के आएगा? 1 और 1 2 छोड़ के। अब तुम्हें स्क्वायर तो याद ही है, क्या स्क्वायर रूट 24 का ही तो है, तो क्या आएगा? 2.4 आएगा मध्य अनुपात। अब क्या कह रहा है भाई, आगे देखना, हमसे कह रहा है भाई 5 और 3 का तृतीय अनुपात, C B स्क्वायर अपॉन 5। 9 में 5 का भाग देने का मतलब है 1.8। इनका क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए। तो बड़ा आसान है, इनका ही तो डिफरेंस चाहिए। 2.4 में से 1.8 गए तो 24 में से 18 गए तो 0.6 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना है बेटा आपका? 0.6 इसका आंसर आएगा। कुल मिलाकर के आपको वो जो वर्ड दे रखे हैं ना, मध्य, तृतीय और फोर्थ, ये आपको याद होने चाहिए। और देख लो कुछ सवाल। 12, 16, 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल। चलो फोर्थ निकाल दो। अब तो रट गए होंगे यार, मैंने इतने सवाल करा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है बार बार आता है। BC अपॉन में A कितना आएगा? 8। 4 और 6 का तृतीय अनुपात, C कितना आएगा? 6 का स्क्वायर अपॉन 4, B स्क्वायर अपॉन A 9। इनका रेशियो पूछा है 8 और 9, तो हो गया उसका 8 है, इसका 9। भाई खत्म सवाल। समझ पा रहे बेटा? ठीक है। 1, 2, 7 और 14, 16, 2401 अच्छा जी, के बीच मध्य अनुपाती क्या हुआ? के बीच व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ, इंग्लिश पढ़ो बढ़िया क्लियर हो रहा है। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल। अच्छा, इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो। किस किस का निकालो? पहले इसका बताओ। 1 to 7 का फोर्थ प्रोपोर्शनल D1 कितना आएगा? BC अपॉन में A कितना आएगा भाई? इसका 14। D2 कितना आएगा भाई? इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो भाई। BC अपॉन में A। बड़ा आसान सवाल है। 2 का भाग देना ऊपर नीचे यार। 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? ये 8। ये 2 का भाग देगा कितना आएगा? 7। 7 का भाग देगा तो कितना आएगा? 21, 2 3 0, 7 चौका 28, 7 21। तो ये कितना आएगा भाई आपका? हम कह देंगे 8 गुणा 343 आया। ठीक है, इतना ही छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है अभी। अच्छा भाई, अब हमसे इसका भी फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल लिया, उसका भी फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल लिया। इनका भी क्या चाहिए? मीन प्रोपोर्शनल। और मीन प्रोपोर्शनल क्या हुआ? M बराबर D1 इंटू D2 हो जाएगा भाई। यहाँ दो संख्या कौन कौन सी है? D1 D2 है, तो M बराबर D1 D2। M का मान कितना? 14। 14 को भी क्या लिख सकते हैं आप बताओ मुझे? तो ब्रेक ही तो करना, क्योंकि खंड तो करने पड़ेंगे आगे, गुणन खंडन के फैक्टर तो अभी से कर लेते हैं। 14 को क्या लिख दिया मैंने?
14 को लिख दिया मैं 2 गुणा 7। अब 8 को भी, चलो 8 को कुछ मत कहे, छोड़ दे। 343 क्या होता है वैसे सब जानते होंगे, 7 का क्यूब, जानते नहीं जानते? 343 को लिख सकते हैं 7 की पावर, 7 की पावर कितनी बार है? 3 बार, तो 7 7 7। तो भाई हो गया सवाल। कैसे यार, ये तो आसान सवाल था। 2 और 8 16, 16 बाहर निकल के क्या आएगा? 4। 7 कितनी बार है? 1 2 3 4, कितनी बार निकल के आएगा? 2 बार। 7 गुणा 7, 49 गुणा 4 कितना आएगा बेटा? 196 इसका आंसर आएगा। हमसे यही तो पूछा था। कुल मिला के वही वर्ण है तीनों, मीन, थर्ड एंड फोर्थ। इन्हीं को याद रखो, सवाल तुम्हारे होते रहेंगे सभी एक एक स्टेप पे, समझे? चलो भाई और सवाल देख लो। 24.2 और 7.2 के बीच मीन प्रोपोर्शनल, चलो फिर करो ऐसे सवाल। मीन प्रोपोर्शनल करने हैं 24.2 और ये कितना है? 7.2। बड़ा आसान सवाल होता है। देखो कैसे, 2 गुणा, ये क्या लिख सकते हैं भाई? 121 लिख सकते हैं। ये भी क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 36 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। डेसिमल मैंने हटा दिए, जरूरत नहीं, दिमाग मत लगाया करो डेसिमल वगैरह पे। हमें पता है 1 और 1 कितना है? 2। जब डेसिमल से बाहर आएगा तो कितना आएगा भाई? 2, मतलब इकट्ठा लगा लो, 2 छोड़ के, 1 और 1 2, 2 छोड़ के लगा दो, कहीं लगा लो तुम्हारा मन करे, एक ही जगह पे लगा दो, कहीं मन करे यही लगा दो। 121 का कितना आएगा? 11। 2 और 2, 2 और 2 का कितना आएगा? 2। 36 का कितना आएगा? 0.6। और कुल मिला के डेसिमलों को तो हटा दिया करो, इकट्ठा गिन लिया करो। 1 और 1 कितना छोड़ के? 2। बाहर आंसर जो आएगा कितने छोड़ के आएगा? 1। खत्म बात। 11 दूनी 22, 22 गुणा 6 आएगा 132। 132 मतलब 13.2। आगे बढ़ो, सुनो सुनो। 2.8 और 4.2 के बीच तृतीय अनुपात ज्ञात करो। तो तृतीय अनुपात क्या आएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए। तो भाई इसे सॉल्व कर लोगे आप। सॉल्व कैसे करोगे भाई? 14 का टेबल एक छोड़ के, 14 दूनी 28, 14 से 42, डेसिमल तो कटी जाएंगे। 2 से कितनी बार? 21 बार, एक छोड़ के डेसिमल, कितना आएगा? 6.3। इनका क्या पूछा आपने? रेशियो पूछा है ना, किसका? 13.2 के साथ किसका रेशियो पूछा आपने? 6.3 का। क्या करोगे भाई आप? भाई एक काम करो, क्या करो? 63 है ना, 7, चलो ठीक है। डेसिमल तो एक छोड़ के कैंसिल हो जाएगा, दोनों जगह एक एक छोड़ के, तो 3 से कैंसिल कर दो। 3 से कितनी बार आएगा? 44। और 3 से कितनी बार आएगा? 21। 44 21, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये ऑप्शन। भाई डेसिमल तो दोनों एक जगह छोड़ के ना, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो 3 से 44, 3 से ये कितना आएगा? 21। इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। समझ पाए बेटा आप? ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब तो यार ये सवाल रट गए होंगे, तुम्हें बहुत करा दिए, और भी देख लो, कुछ और भी सवाल है इसी पर, क्योंकि लेटेस्ट में अभी देखा जाए जो भी परीक्षा हो रही है हर एक में आ रहा है लाइन से, इसलिए कम से कम मैंने प्रैक्टिस में भी 10 से 15 सवाल रखे, क्योंकि मेरा मानना ये तुम इतना ही कर लो, मेरे द्वारा जो करा रहा हूँ बाईस बहुत है ना, इसलिए मैं हर इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। इनका मध्य अनुपात एक्स, इनका मध्य अनुपाती है, तो मध्य अनुपाती क्या होता है? अभी तो सिखाया 12.8, 64.8। अब ये तो क्लियर है, 2 छोड़ के डेसिमल बाहर आएगा, 1 छोड़ के, है ना। चलो इसे क्या लिख सकते हैं? 64 गुणा 2। और इसे क्या लिख सकते हैं बेटा आप? क्या लिख सकते हैं आप? 8 गुणा 81। 8 गुणा 81। अब डेसिमल में बाहर एक ही बार में लगा दूंगा, क्योंकि हमें पता 1 और 1 2 छोड़ के, तो 1 छोड़ के आएगा। 64 का कितना आएगा? 8। 16 का कितना आएगा? 4। 81 का कितना आएगा? 9। तो इसे सॉल्व करूंगा, 9 दूनी 18 है ना, 9 दूनी 18, सॉरी 832, 9 दूनी 18, 288, और 1 छोड़ के डेसिमल है, तो इसका आंसर आएगा एक्शन 28.8। अभी क्या है भाई? इनका तृतीय अनुपात चाहिए। तृतीय अनुपात क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन में, अपॉन में कितना है भाई आपका? 38.4। अब देखो इतना तो क्लियर है, आपको टेबल याद होंगे तो बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक करोगे। मुझे दिख रहा है 38 और 57 क्या होता है? 19 दिखता है, पीछे 2 का मल्टीपल है। देखो 1 छोड़ के डेसिमल है, 1 छोड़ के डेसिमल कट जाएगा। 192 का भाग दिया 2 बार, 192 का भाग दिया 3 बार, और 2 से कितनी बार जाएगा? देखो 28.8।
तो यार ये लिख सकते हैं 3 गुणा 28.8, ये किसकी वैल्यू है? बाई की। अच्छा तुमने एक चीज नोटिस की, हमसे पूछा किसका मान है, ये देख लिया करो। हमसे पूछा है 2x रेशियो बाई 2x, x का मान कितना है भाई आप देखना 28.8, बाई का मान कितना है 3 गुणा 28.8, 28.8 दोनों जगह से कट जाएगा, आंसर आएगा 2:3। आंसर कितना आएगा 2:3। अब हर सवाल में तुम एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, कैलकुलेशन का खेल है, और कैलकुलेशन कौन की सही होगी? जिनको स्क्वायर, टेबल, क्यूब, इन पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अब दिखना चाहिए, जैसे 38 दिख रहा है 57, मुझे दिख गया 19, मुझे पता है ये भी 2 का मल्टीपल है, 192 का भाग दिया ना सीधा, 2x रेशियो 22, तो आंसर सॉल्व हो जाएगा बेटा, 2:3 आ जाएगा। ठीक है ना? चलो एक और भाई, समान पात में 2x + 1, x + 2, 2 और 5 क्या है बेटा? समान पात। समान पात क्या होता है पता है? समान पात के बारे में सब जानते होंगे। अगर मैं कहूं a रेशियो b समान पात, बोले a रेशियो b प्रोपोर्शनल c अनुपात d, तो इसका मतलब होता है a और b का जो रेशियो होगा c और d के बराबर, इसे कहते हैं समान अनुपात। इनका भी रेशियो समान है। ठीक है, इतना तो जानते होंगे, बेसिक बात है आप, है ना? अब उसने कहा है 2x + 1, और कौन है भाई? x + 2, और इनका जो रेशियो है 2 और 5 के बराबर। ऐसे सवालों को करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 का गुणा करेगा तो ये 10 आएगा + 5 आएगा, और इधर करेगा तो 2x आएगा + 4 आएगा, 8x आएगा, और ये कितना आएगा? -1 आएगा। तो यहाँ से x का मान मिल जाएगा, और x का मान कितना मिला आपको? -1/8। अब घबराना नहीं है, यहीं पर रुक जाओगे ना, ना ना, सवाल करो, अभी क्या दिक्कत है? अभी सवाल पूछा है, कई बच्चे तो x वगैरह का मान निकाला, नेगेटिव आया, सर ये तो गलत हो गया। अरे गलत क्या हुआ? कुछ गलत थोड़ी हुआ, कुछ नहीं गलत हुआ, अभी आगे बढ़ोगी तो देखो बेटा, इसने पूछा है 3.5, 1 + x, x की वैल्यू कितनी है भाई आपकी? x की वैल्यू -1/8 है। अब पता 3.5 को लिख दो, और 1/8 घटाओगे, एक में से आएगा 7/8, 7/8 ही आएगा। ठीक है, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें से भी 8 गुणा, अगर इसका वैल्यू 1/8 रखूंगा तो ये कितना आएगा? ये भी कितना आएगा? 7/8 ही आएगा यार। अब इनका भी क्या चाहिए आपको? मध्य अनुपात। मध्य अनुपात क्या होता है? m = √AB। अब देखो √AB कैसे करोगे, मुझे एक बात बताओ, क्या 3.5 को क्या लिख सकते हैं? 7/2। देखो कैलकुलेशन देखो कैसे कर रहा हूँ, 3.5 को फ्रैक्शन में 7/2 लिख सकते हैं, पीछे क्या लिखा है? 7/8, ये तो कर सकते हैं 7/2, 7/8। आगे क्या लिखा है? 8, पीछे क्या आएगा भाई? 1/8 हटाया वो 7/8 आया। इनका हमें मध्य अनुपात चाहिए। मध्य अनुपात निकालना बड़ा आसान था, देखो 8 से 8 कैंसिल, अच्छा यार 8 से 8 कैंसिल तो हो गया। अब ना थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है इसमें, डाउट इसलिए लग रहा है कि इसमें मुझे जो लग रहा है, इसमें होना चाहिए, एक में प्लस होना चाहिए तो एक में माइनस होना चाहिए, किसी में भी। हाँ, क्योंकि दोनों सेम नहीं होने चाहिए, एक 1 + x होना चाहिए तो एक 1 - x होगा। किसी को कर लो, वैसे माइनस कर लो, तुम्हारा मन करे किसी को कर लो, इसको ही कर लिया मैंने पीछे वाले को। और माइनस करोगे तो हमें पता, अगर ये माइनस होगा तो माइनस माइनस को प्लस कर लेगा, और प्लस कर लेगा तो ये 7/8 नहीं आएगा फिर। क्या भाई, ये 8 से तो कुछ नहीं काम नहीं, ठीक है, -1/8 है ना, और माइनस होगा भाई, तो क्या कर देगा? इसे प्लस कर लेगा, एक कितना आएगा? 9/8 आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ इसकी वैल्यू जो आई 9/8 आएगी। अब देखो 7 7 है तो ऊपर 7 आएगा, 9 का मतलब 3 आएगा, 16 का मतलब 4 आएगा, 21/4 का मतलब होता है 5.25। तो ये आंसर आएगा 5.25। और तुम देखना इस तरह के सवाल जब लेंथ ही बढ़ाता जा, देखो प्री लेवल पे, नॉर्मल लेवल पे तो खाली वर्ड पूछता है, मध्य अनुपात याद करो, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल याद करो b²/a, और फोर्थ प्रोपोर्शनल याद करो bc/a। थोड़ा सा लेंथ ही बढ़ाएगा, मेंस वगैरह में आएगा, इस तरह से कौन जाता है भाई? पहले तो समान पास से x समान निकाला, x समान आ गया, और यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक थी, टाइपिंग मिस्टेक कहते हैं उसे,
तो एक्स बराबर माइनस के 1/8 है, तो यहाँ एक्स बराबर माइनस के 1/8 किसी एक्स बराबर -1/8 है, तो यहाँ रखेगा 3.5 से 3.5 कुछ नहीं का, एक एक्स समान -1/8 है, एक में से 1/8 घटाओगे, तुम बताओ, एक में से 1/8 घटाओगे तो कितना आएगा 7/8, वही तो मैंने किया। ऐसे ही ये माइनस होगा, मैंने बताया थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, 8 से कुछ नहीं कहा, ये भी माइनस का माइनस आगे लगाया तो क्या हो जाएगा प्लस, और एक में 1/8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9/8। इनका भी क्या चाहिए मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, m बराबर रूट ए बी, एम का मान ए का मान कितना आया 3.5, 3.5 को भी क्या लिख सकते हैं 3/5 को क्या लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं, ठीक है 7/2 लिख सकते हैं, ठीक है देख लो बेटा बेस्ट है तुम्हारे लिए। हाँ भाई, तो आप क्लियर हो चुका होगा आपके कि भाई इसका मध्य अनुपात ये वही वर्ड है भाई, इनकी लैंग्वेज बढ़ाता हुआ चला जाता है, मेंस लेवल पहुंच जाते हैं आपको। और देख लो इसी का सेम सवाल फिर दे दिया उन्होंने, भाई ये समानुपात में, तो अभी जो सिखाया था समानुपात मतलब A/B C/D, ये दोनों रेशियो बराबर होंगे ना, अभी सिखाया था ना बेटा। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन सॉल्व करना बड़ा आसान है, क्या करते हैं बेटा आपको पता है, कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले x का गुणा करेंगे, x में एक एक का गुणा कर लो x स्क्वायर, फिर x का गुणा करेंगे कितना आएगा 4x, फिर 5 का गुणा करेंगे 5x प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 4x 5x प्लस 20, ऐसे ही फिर x का गुणा करेंगे x में कितना आएगा x स्क्वायर, फिर x का गुणा करेंगे 12 में 12x, माइनस की 1 है तो माइनस का x, माइनस का 12 है तो माइनस के 12, खत्म सवाल। अब यार बड़ा आसान सवाल है, आपको यहाँ से भी आसान कैसे गई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है भाई। अच्छा 4 और 5 कितना आएगा 9x प्लस 20, ये कितना है बेटा आपका 12 में से x गए तो 11x माइनस के 12। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने बैठे आप, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, इधर आएगा तो ये 2x हो जाएगा, भाई इधर आ जाएगा, ये आएगा 32 होगा, और x का मान आप निकाल दोगे तो 16 आएगा, x का मान कितना आएगा 16 आएगा। पूछा क्या वो देख ले, उसने पूछा x माने कितना हो गया, अच्छा मीन प्रोपोर्शन है, x माने क्या है 16, x माइनस 7, 16 में से 7 गए तो कितना आएगा 9, तो इनका मध्य अनुपात 16 और 9 का कितना आता है 144 मतलब 12, खत्म सवाल, आंसर कितना आएगा ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। क्लियर है ना बेटा, ठीक। अगला सवाल, चलो अगला सवाल क्या कह रहा है, एक्स और वाई दो संख्या ऐसी हैं जिनका मीन प्रोपोर्शनल कितना है भाई, दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल होता है रूट एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 9, और भाई तृतीय अनुपात कितना एक्स और वाई का कितना है, एंड द थर्ड प्रोपोर्शन है 243, और भाई 243 किसकी वैल्यू है भाई, उनकी थर्ड प्रोपोर्शनल वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की वैल्यू। अब एक तरीका तो बच्चा ये करता है कि इन इक्वेशनों को दोनों को सॉल्व कर दूं आंसर आ जाएगा, मैं ये कहता हूँ आंसर वगैरह लाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ऑप्शन उठा लो, कौन कौन सी संख्या होंगी, एक 3 और 9 माना, 3 गुणा 9 कितना आएगा 27, ये तो नहीं आ सकता कभी, 3 और 27 लिया, 3 गुणा 27 कितना आएगा 81, 81 का कितना आता है 9, ये हो सकता है अभी, 6 गुणा 27 पे ये नहीं आएगा, 6 गुणा 81 पे ये नहीं आएगा, तो एक ही तो ऑप्शन बनना है, ये आ गया 81 का 9 और 20 स्क्वायर 27 का स्क्वायर करेंगे 729, 3 का भाग दे देंगे कितना आएगा 247। ऐसे सवाल को सबसे बढ़िया तरीका ऑप्शन उठाओ आंसर तोड़ दो, समझ में आ रहा है, कौन सी दो संख्या होंगी ऑप्शन उठा लो, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी टाइम लग जाता है, इससे बढ़िया तो इन्हीं ऑप्शन से बच्चा चेक करता आंसर दे देता है कौन से बनेगा। अच्छा भाई सेम सवाल है, एक और है, दो संख्याओं का औसत, इंग्लिश में तो मीन प्रोपोर्शनली बोलते हैं उसे मीन, हिंदी में कभी कभी मध्य अनुपात को औसत भी बोल देते हैं, दो संख्याएं जिनका मध्य अनुपात 18 है, क्या है बेटा m बराबर रूट ए बी का मान कितना बेटा इनका 18 है, और तीसरा 144 किसका मान है 20 स्क्वायर अपॉन ए का, कौन कौन सी संख्या होंगी, मैंने अभी तरीका होता है सबसे बढ़िया होता है ऑप्शन वाला, देखो 6 गुणा 42 करेंगे कितना आएगा भाई 6 दूनी 12 24 25 252, 18 का स्क्वायर कितना आना चाहिए 324, तो नहीं होगा। 9 गुणा 36 करेंगे, देखो 9 गुणा 36 कर 18 गुणा 3 भी नहीं हो सकता, 54 से कैसे आ जाएगा, 6 गुणा 12 भी नहीं हो सकता, ये आ जाएगा, क्यों, अरे 9 और 36 लो, 9 का कितना आएगा 3, 36 का कितना आएगा 6, तो बोले क्या कितना 18, 36 का स्क्वायर
36 गुणा 36 अपॉन में 9, तो इससे आ जाएगा ना, कितना आएगा 144। खत्म सवाल। तो ये बच्चा ऑप्शन से चेक कर लेता है। तो मैं मान के चलता हूं आज तुम्हारा कॉन्सेप्ट है मीन प्रोपोर्शनल का एंड थर्ड प्रोपोर्शनल का एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल का क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही होगी। ठीक है, अभी इसमें टाइप बची है आपकी नेक्स्ट टाइप, जैसे कॉइन के आधार पर, सिक्कों के आधार पर एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली टाइप, ये अगली टाइप है, इन्हें अगले पार्ट में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए।